वेलकम बैक। तो जो अभी का जो सेक्शन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इमेज फॉर्मेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो सेक्शन आप यहाँ पे देखोगे एनसीईआरटी में, तो 10.2.1 हम देखने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर क्या होगा। इसमें जो एक्टिविटी 10.3 डिज़ाइन किया गया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि 10.3 ये एक्चुअली क्या एक्टिविटी है और इसके जो आउटकम्स है वो हार्ट ऑफ द चैप्टर है। तो आप उसको बहुत अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा। और ये जो टेबल है ये टेबल उसका कंक्लूजन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि ये आपको आ गया और ये याद नहीं करना है, समझना है, ये यदि आपको समझ में आ गया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल आप इस चैप्टर के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको थोड़े से ध्यान से हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या था और कैसे हम इसे डील करेंगे। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के लिए इसमें हमें जो ऑब्जेक्टिव है, कैसे इमेज फाउंड इज रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखा गया कि अभी जो हमें स्फेरिकल मिरर जो हम यूज करने जा रहे हैं कुछ में रियल भी हमें इमेज मिला है। इट इज़ फाउंड टू बी वर्चुअल इमेज फॉर सर्टेन अदर पोजीशन, कुछ पोजीशन के लिए वर्चुअल भी मिलेगा। इमेज इज ईदर मैग्नीफाइड, रिड्यूस और हैज़ द सेम साइज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये चीज़ ये हमें पहले भी देखा था जब स्पून वाला एक्टिविटी हमने किया था। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हम एक्चुअली में एक फ्रेम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो मैं एक्सपेरिमेंट का पूरा वीडियो तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरा एक स्नैपशॉट दे रहा हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ हम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सेटअप को देखते हैं कि वो सेटअप के लिए एक्टिविटी 10.3 में क्या कहा गया है। यू हैव ऑलरेडी लर्न द वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ। कैसे? पहले ही आपने कैसे सीखा कि आप कॉनकेव मिरर को सन के नज़दीक में, सन को फेस करते हुए रख दीजिए। यहाँ से जो लाइट आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये लाइट जहाँ पर भी जा रही है ये क्या होगा, उसका फोकस ही होगा। ये देख चुके हैं। ऑफ अ कॉनकेव मिरर activity 10.2 you have seen that the sharp bright spot of the light you got on the paper is in fact the image of the sun। वो image of the sun था। It was tiny real inverted image। वो sun का छोटा सा रूप था। ठीक है, tiny था, real था और इन्वर्टेड था। अब चूंकि वो स्फेरिकल है तो इन्वर्जन का हमें पता नहीं है, लेकिन हम जब कुछ कैंडल के थ्रू इसी एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो उस इन्वर्जन को भी हम देख पाएंगे। You got the approximate focal length of the concave mirror by measuring the distance of the image from the mirror। तो उस समय जो स्पॉट है और पोल से जो मेजर हमने किया है, यहाँ से हमें एक अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ मिल चुका है। तो एक चीज़ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जानते हैं, ठीक है, प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी किया गया है उसके अनुसार से। अब आगे क्या करना है आपको, उसको देखते हैं। आगे इसमें ये करना है कि एक कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। यहाँ पे इस फिगर में ये दिख रहा होगा, ये कॉनकेव मिरर है। पीछे से ये जो है वो इसको कोटिंग किया गया है, पेंटेड है, और इसका जो इधर वाला सेक्शन है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, दूसरे इमेज में आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो इधर का पोर्शन जो है, जो इमेज के उस साइड का है, वो रिफ्लेक्टिंग है और एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, एज एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इसका स्नैप लिया है। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद फाइंड आउट इट्स अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब्ड एबव। इसका अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ हम कैसे कर लेंगे, जैसे सन में रख के पेज पे शार्प इमेज लेके, तो वो ऐसे हम कर लेंगे। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ, हमने एफ वहाँ पे अकाउंट में ले लिया। यू कैन ऑल्सो फाइंड it out by obtaining image of the distant object on the sheet of paper। यदि सन अवेलेबल नहीं है और आप यदि डार्क रूम में है तो बहुत दूर पे आप कैंडल को रख दीजिए और उसका इमेज फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया गया है। देखिए इस कैंडल को ये बहुत दूर पे हमने रखा है और यहाँ पे मिरर रखा है।
ठीक है। और ये जो है ये एक स्क्रीन है, ये जो वाइट आपको ऐसा ये जो दिख रहा है वो स्क्रीन है। आपको यहाँ पे छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, ये छोटा सा डॉट दिख रहा होगा, और ये जो छोटा सा डॉट है एक्चुअली में वो कैंडल का इमेज है, और ये जहाँ पर भी होगा वो फोकस पे होगा। तो ये पॉइंट जहाँ पर भी मिला है वो फोकस पे होगा। देखिए यहाँ पे मिरर रखा गया तो पोल लिखा हुआ है, और ये जहाँ पे हमें मिल रहा है वो एफ है, और ये कैंडल को हमने बहुत दूर रख रखा है इस मिरर से, ठीक है। तो हम उसको लैब में भी बना सकते हैं, क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि मार्क कर लेना है। अब हमें मार्क अ लाइन ऑन टेबल विथ अ चॉक। जैसे ये टेबल है उसमें ये मार्क कर लो कि यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकल पॉइंट है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। उसको हम टेबल पे मार्क कर लेंगे। प्लेस द कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। एक स्टैंड पे हमने कॉनकेव मिरर को रख दिया, तो यहाँ पे रख गया स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन। ताकि हम देखो ये जो लाइन हमने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया है एक, वो पोल पे इसका स्टैंड लाई करे, वहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। ड्रॉ विथ अ चॉक 2 more lines parallel to the previous line such that distance between any 2 successive line is equal to the focal length of the mirror। यहाँ से एक लाइन हमने पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ किया है इसी के पैरेलल में, ठीक है, और एक यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया है। ये क्या है, ये 2 पैरेलल लाइन जो हमने ड्रॉ किया, एक F पे एक C पे। तो P से F जो डिस्टेंस हमने मेजर करके डाला है ये कितना है, फोकल लेंथ के बराबर है, ठीक है। और जो फोकल लेंथ है वो हम कैसे निकाल चुके हैं, 2 मेथड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। These lines will now correspond to the position of the point P, F and C। P, F और C को पॉइंट्स को बता दिया respectively। Remember for a spherical mirror of a small aperture, यदि इस aperture small है, the principal focus F lies midway between the pole and the center of curvature। ये देखिए ये C है और जो P है उसको बिल्कुल मिडिल में F होगा, ये हमें पता है, ठीक है। Keep the bright object से अ बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे बर्निंग कैंडल है, ठीक है। एट द पोजिशन फार बियॉन्ड द सी से बहुत दूर पे हमें रख देना है। प्लेस अ पेपर स्क्रीन एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर टिल यू ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट। ये जो स्क्रीन है इसको थोड़ा सा इधर मूव किया, इधर मूव किया, और आपको पहले से आइडिया है थोड़ा सा कि फोकस पे इमेज बनने वाला है, तो फोकस के आसपास ही मूव करेंगे, ठीक है। तो कैंडल और मिरर के बीच में हमने ये रख दिया। ध्यान रहे कि ये स्क्रीन पूरा ढक न दे मिरर को, क्योंकि इस कैंडल से रे आनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसमें जो ये स्क्रीन है उसके नीचे गैप है, ठीक है, थोड़ा ऊपर स्क्रीन रखा गया है। ये यदि ब्लैक स्क्रीन रखा जाए तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये वाइट स्क्रीन से रखा गया है, ब्लैक स्क्रीन रहे तो और बढ़िया शार्प इमेज होगा। तो यहाँ पे आपको एक शार्प इमेज बनता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए, जो भी चीज़ कहा गया है यहाँ वो हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि केयरफुली हमें क्या ऑब्जर्व करना है, उसको देखते हैं। और मैं सारे सिचुएशन को यहाँ पे लाया हूँ रे डायग्राम के साथ में। अभी आपको रे डायग्राम से टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रे डायग्राम के बारे में हम अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी जस्ट हमें नेचर को देखना है, ठीक है। ये हो चुका है, कीप द ब्राइट ऑब्जेक्ट हो गया, शार्प इमेज हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें देखते हैं, ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली। इमेज को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। नोट डाउन इट्स नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब हमें एक टेबल बना लेना है, ठीक है। इस टेबल में नेचर लिख देना है, ठीक है, कि उस इमेज का नेचर क्या होगा। दूसरा पोजीशन, कहाँ पे वो इमेज बना है, ठीक है। और तीसरा रिलेटिव साइज, रिलेटिव साइज की इस कैंडल के रिस्पेक्ट में ये इमेज छोटा है या बड़ा है। जैसे आप देखोगे ये कैंडल का जो फ्लेम है वो बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे स्मॉलर साइज का है, ठीक है, रिलेटिवली स्मॉलर साइज का है। पोजीशन कहाँ पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है, तो पोजीशन हमारा एफ पे बन गया, ठीक है। नेचर कैसा है, ये थोड़ा डिटेल में आप देखोगे तो ये इन्वर्टेड नेचर आएगा, ठीक है, इरेक्ट नहीं होगा, इन्वर्टेड होगा। दूसरा रियल भी है, तो नेचर में आप रियल बता सकते हो क्योंकि स्क्रीन पे इमेज मिल रहा है, और ये इन्वर्टेड भी होगा, थोड़ा एक्सपीरियंस से आपको अभी पता चल जाएगा, क्लियर।
इसी चीज़ को रिपीट करना है एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कैंडल। अब कैंडल को डिफरेंट पोजीशन पे रखना है जस्ट बियॉन्ड सी, मतलब अब उसके बाद हम अभी ये केस नीचे दिखाएंगे, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एफ पे, फिर बिटवीन पी एंड एफ, एंड in one of these case you may not get the image on the screen, identify the position of the object such case। एक ऐसा भी केस आएगा जहाँ पे आपको इमेज ही नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको भी हमें इसमें से नोट करना है कि किस ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए इमेज नहीं आया है। देन लुक फॉर इट्स वर्चुअल इमेज इन द मिरर इटसेल्फ। जहाँ पे आपको इमेज स्क्रीन पे नहीं मिल रहा है वहाँ पे हम वर्चुअल इमेज की तरफ देखेंगे। क्या कहा, अभी अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड नोट डाउन एंड टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन, पूरे ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करके टेबुलेट करना है, ठीक है। तो अब मैं ये सारे एक्टिविटी को नेचर के साथ मैं बताऊंगा। ये टेबल अपने कॉपी में बना लीजिए और आप लिखते रहिएगा कि किस पोजीशन पे क्या आया है, ठीक है। तो डिस्कशन हम जो कर चुके हैं यहीं से शुरू करते हैं कि वेरी फर्स्ट, और नीचे जो रे डायग्राम दिया गया है उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये रे डायग्राम कैसे बना वो जस्ट रेफरेंस के लिए हम उसको भी सीखेंगे अच्छे से, ठीक। तो देखो पहला केस में हमने ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे रखा है, वेरी फार अवे फ्रॉम द मिरर, सी से भी बहुत बियॉन्ड में रखा है, बहुत दूर पे है। इसकी वजह से हमें इमेज किस पोजीशन पे मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा सा मिल रहा है, और ये इन्वर्टेड नेचर का है जो हमें भी नहीं दिख पा रहा है। यदि हम इसको रे डायग्राम से देखें तो जब हमारे पास में इन्फिनिटी कहते हैं, जब फार उस पे है तो ये कैंडल हो गया, ए भी एक कैंडल हो गया, यहाँ से जो भी रेज आएगी वो पैरेलल रेज होगी, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी से जो भी रे आती है पैरेलल आती है हमेशा, ठीक है, उसको ध्यान रखना। इसको आप देख भी सकते हो कि यदि हम सपोज करो कि थोड़ा सा एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करें तो हम एक चीज़ बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं कि ऐसा क्यों हम हमेशा सपोज करते हैं कि हमेशा उसको देखते हैं। जैसे देखिए यदि सपोज करो कि मैं कहता हूं कि यहाँ पे सन है, ठीक है, और ये सन से चारों तरफ रेज जा रही हैं, चारों तरफ रेज ऐसे जा रही हैं, ठीक है, चारों तरफ बहुत सारी रेज ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे बीच में भी हो सकता है। अब क्या होगा, आप यहाँ पे देखोगे तो हो सकता है कि आपको रे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ऐसे जाते हुए नजर आए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर चले जाओगे, दूर में आपको क्या दिखेगा कि वो जो रेज है वो एक्चुअली पैरेलल सी हो गई है, ठीक है, उस छोटे से डिस्टेंस में वो पैरेलल हो गई है। और हम मिरर जो वर्क कर रहे हैं या बहुत दूर पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए ये दोनों रे पैरेलल ही आएगी, क्लियर है। इसको ऐसा महसूस होगा कि पैरेलल ही आएगी, इसलिए फोकस पे क्या कर देगा, इसको सेंटर्ड कर देगा। तो ये कहानी है आपके जो पैरेलल रेज की। जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे इस रे डायग्राम को यदि हम देख रहे हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कैंडल है, और इससे पैरेलल रेज आ रही है, और सारी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे चली जा रही है, फोकस पे चली जा रही है, जो कि पॉइंट इमेज बन रहा है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट इमेज, ओके। तो ये पहला केस क्लियर हो गया कि फोकस पे बना। तो नेचर, पोजीशन, ये सब चीज़ आपको पता चल गया, रिलेटिव साइज भी पता चल गया। अब हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन पे, यदि हम कैंडल का पोजीशन चेंज करते हैं तो कहाँ आएगा। जैसे इसको ध्यान से देखिए, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने जो कैंडल है वो सी के बियॉन्ड में, जस्ट बियॉन्ड में, देखो यहाँ पे एफ था और यहाँ पे सी था और यहाँ पे पी है, सी से थोड़ा सा पीछे हमने रखा है। तो देखो इस पॉइंट में सी से थोड़ा सा पीछे हमने क्या रखा है, कैंडल रखा है, ठीक। इसका इमेज जो है आप देखोगे कि सिर्फ आप कैंडल के फ्लेम को देखो, यहाँ पे आपको फ्लेम दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। और जो फ्लेम दिख रहा है वो सी और एफ के बीच में, आप स्क्रीन को देखिएगा जो रखा गया है वो कहीं इस जगह के बीच में रखा, मतलब एफ और सी के बीच में रखा गया है, यहाँ पे मिल रहा है। और आप देखोगे ध्यान से तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे बना हुआ है, मतलब यहाँ पे कैंडल में फ्लेम इस डायरेक्शन में है, ये फ्लेम नीचे के डायरेक्शन में है, तो इन्वर्टेड है और इससे छोटी है, ठीक है। हाँ, पहले केस से बड़ी है लेकिन इस फ्लेम से छोटी है। तो क्या हुआ, इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा है
तो एक इन्वर्टेड इमेज बना है, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज हमें दिख रहा है, ठीक है। वो फ्लेम जो है ये उल्टा है, ठीक है। उसको पूरा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये जो कैंडल बनेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे बनेगा और यहाँ पे फ्लेम रहेगा। तो एक तो अपोजिट है, छोटे साइज का है, छोटा साइज यहाँ पे हमें दिख रहा है, और एफ और सी के बीच में इमेज बना है, एफ और सी के बीच में इमेज बना है, और रियल भी है क्योंकि स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। तो रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, स्मॉलर है रिलेटिवली, एफ और सी के बीच में है। किसके लिए? जब हम ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड में रखे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और देखो स्क्रीन को, दोनों को सी पे ही रख दिया, ठीक है। ये जो टेबल पे लाइन था पी एफ सी पे ही हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। हमें ऊपर उसका इमेज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है क्या? जितना बड़ा फ्लेम उतना ही बड़ा इसमें इमेज बन रहा है और उसी सी पे बन रहा है। इन्वर्टेड है, बराबर है और सी पे मिल रहा है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को किस पे रख दिया? सी पे रख दिया, तो इमेज क्या बना? रियल, इन्वर्टेड, ठीक है। रियल क्योंकि स्क्रीन पे आ रहा है, इन्वर्टेड आपको दिख रहा है और साइज लगभग बराबर रहेगा, ओके। उस जगह पे आप एक पिन रख के भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसी का रे डायग्राम है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आफ्टर जो रिफ्लेक्शन है, वो जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा था, एक यहाँ पे, उसी तरह से नीचे ऐसे बनता रहेगा। पॉइंट वाइज कैसे इमेज बनता है वो मैंने आपको बता दिया था पिछले कई सारे एनिमेशन में, ठीक है। तो इसी के बराबर और इसके जस्ट अपोजिट में और इसी पोजीशन पे बन गया, तो हमें ये केस भी पता चल गया। अब हम नेक्स्ट में जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट में आप देखिए कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया है। देखिए ऑब्जेक्ट को रख दिया है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऐसा रखा तो हमें, जब हम स्क्रीन को इधर उधर ले जा रहे थे तो इसके पीछे ले जाने से स्क्रीन पे हमें इमेज मिला है, आगे नहीं मिल रहा था। तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम उसको पीछे ले जाएंगे। तो जब हम पीछे ले गए यहाँ पे, तो स्टिल इसमें क्या है? इन्वर्टेड इमेज है, लेकिन इस फ्लेम से बड़ा फ्लेम इमेज हमें मिल रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रखा है तो इमेज जो बना है वो क्या बना? सी के भी बाहर बन गया, सी के बियॉन्ड में बन गया है। अभी भी इन्वर्टेड है, रियल है, लेकिन इनलार्ज हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है इमेज। क्लियर? ये रे डायग्राम कैसे बना है इस पे आप बिल्कुल घबराना नहीं, ये मैं साथ साथ जस्ट हेल्प के लिए ला रहा हूँ। रे डायग्राम ड्रॉ करना भी जानेंगे, जस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है और ये डायग्राम बन जाएगा। बहुत आसान होगा, एक एक करके हम बनाएंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे पोजीशन, अभी आपका जो नज़रिया होना चाहिए इसको देखने का, वो सिर्फ और इमेज के नेचर पे, पोजीशन पे और रिलेटिव साइज पे होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बना था, यहीं पे होना चाहिए, उसी ऑब्जर्वेशन को आप देखिए। तो यहाँ तक हमें मिल गया। तो आई थिंक कि ये चीज़ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लिटिल बिट ट्रिकी है, तो नेक्स्ट जो पोजीशन है उसको आप देखिएगा कि क्या होगा, वो लिटिल बिट ट्रिकी है और इसलिए उसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, जब हमने एफ पे रखा, जैसे हमने देखो यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है, पी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एफ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, एफ पे ही सीधे ऑब्जेक्ट को रख दिया, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, एफ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पोर्शन। अब हुआ क्या, इसकी वजह से इमेज जब हम देखने गए तो कहीं ये एक बड़ा सा लाइट का धब्बा दिख गया यहाँ पे, मतलब एग्जैक्ट हमें इमेज का मतलब ये था कि उसका रिप्रोडक्शन हो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जैसा कुछ फिर से बन जाए, लेकिन यहाँ पे एक धब्बा सा मिल रहा है लाइट का, मतलब क्लियर इमेज आपको नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इनफाइनाइट पे जाके इमेज बनेगा, ठीक है, दूर पे जाके इमेज बनेगा, ठीक है। तो बहुत दूर पे इन्वर्टेड ही रहेगा और एक तरह से कहते हैं रियल बनेगा और हाईली इनलार्ज्ड बन जाएगा यदि हम एफ पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो प्रैक्टिकली उसे इसका स्क्रीन पे उसको कैच कर लेना उस इमेज को थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला इससे भी ट्रिकी है कि जब आप क्या करोगे, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख दिया,
जब ऑब्जेक्ट को देखो F और P के बीच में रख दिया, तो P और F के बीच में रख दिया, तो हमने देखा कि इस स्क्रीन को मैं कहीं पे ले जा रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी ले जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। तो अब नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए उस एक्सपेरिमेंट में यदि हम ले जाए कहीं पे भी स्क्रीन को, कहीं इमेज नहीं मिला। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्क्रीन पे कहीं इमेज नहीं है दूर दूर तक। बट अब यदि हम अपने आप को इस एंगल से ना देखें, इधर डायरेक्शन से ना देखें, इधर डायरेक्शन से देखने की कोशिश करें, देखो हम क्या चले गए कैंडल की तरफ, इधर डायरेक्शन में देखना शुरू कर दिए जहाँ पे मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, तो हमें इस तरह का इमेज दिखेगा। एक्चुअली हुआ यहाँ पे ये कि इसका एकदम सेम ओरिएंटेशन में और बड़ा सा इमेज बन गया है, और ये वर्चुअल है, ये रियल नहीं है, स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता, ये मिरर के क्या है इनसाइड में है। तो हमें क्या दिखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख देते हैं, P और F के बीच में रख देते हैं, तो इमेज जो बनता है वो इरेक्ट बनता है। सबसे पहला चीज़ ये इरेक्ट बना है, सीधी है उसमें, और क्या है ये बिहाइंड द मिरर बना है, मतलब वर्चुअल है, ये है कि नहीं, वर्चुअल है, इरेक्ट है और इनलार्ज भी है, इससे बड़ा भी है, और ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। गॉट इट? तो आपको दिख क्या होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में मेनली हमारा फोकस ये था कि किस ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए कहाँ पे इमेज बन रहा है, उसका नेचर क्या है और क्या होगा उसका, ठीक है। और इसी को टेबुलेट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी को टेबुलेट कर दिया गया है। तो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि ये टेबल को मैं बार बार आऊँगा, अभी कई सारे लेक्चर में आऊँगा, क्योंकि आपको ये बिल्कुल अपने जेहन में उतार लेना है, ठीक है। जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बना, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे बना। हाईली डिमिनिश था, बहुत छोटा सा पॉइंट था, पॉइंट साइज का ऐसा बना था। वो रियल था क्योंकि स्क्रीन पे दिख रहा था, और इन्वर्टेड था जैसा कि हमें दिखा है थोड़ा सा आगे जब लाए हैं। तो जब बियॉन्ड सी के जस्ट पीछे रखे थे, इन्फिनिटी से आगे लेकिन सी के जस्ट पीछे रखे थे कॉन्केव मिरर के फ्रंट में, तो एफ और सी के बीच में इमेज बन गया था। और क्या था, डिमिनिश था, छोटा था, रियल एंड इन्वर्टेड था, ठीक है। दूसरा केस था सी में, जब हम एट सी पे रख दिया था जब थर्ड कंडीशन में, तो सेम साइज का बन गया था, रियल और इन्वर्टेड। देखा था इधर कैंडल है तो इधर इमेज बना हुआ है, ठीक है। जब सी और एफ के बीच में हमने रखा था तो हमने बियॉन्ड सी उसमें देखा कि सी के बाहर हमें इमेज बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। फिर जब एफ पे रखा था तो इन्फिनिटी पे हाईली इनलार्ज बना था, रियल और इन्वर्टेड ही था, ठीक है। लेकिन जैसे ही पी और एफ के बीच में रखे थे तो बिहाइंड द मिरर इमेज बना है, इनलार्ज बना है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। तो इसका मतलब कॉन्केव मिरर में ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ हर एक जगह पे रियल इन्वर्टेड है, जहाँ जहाँ इमेज रियल है वो इन्वर्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ रियल है वहाँ वहाँ पे इन्वर्टेड है, जहाँ पे वर्चुअल है वहाँ पे इरेक्ट है। क्लियर? और ये कब मिला है, जब हम पी और एफ के बीच में रखेंगे, बाकी सब आपको दिख रहा है। क्लियर? तो अब मैंने क्या आप क्या करो, इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप इसको दोबारा देख के अपने कॉपी में नोट करिए, और नोट करने के बाद आप इस टेबल को अपने कॉपी में बनाने की कोशिश करिए, चाहे जो भी तरीका हो आपका, ठीक है, उसके अनुसार से इसको एक टेबल पे बनाइए, उसे ध्यान रखने की कोशिश करिए। मैं इसके और भी ऑब्जर्वेशन लाऊंगा, ठीक है। और आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक एनिमेशन भी दिखाऊंगा छोटा सा, ताकि ये ध्यान करना आसान हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।